की क्लास है 5 फरवरी सन 1967 का प्रातः क्लास। राउरकेला में वाणी चल रही थी। और बात चल रही थी इस दुनिया में राजाई देने वाला एक ही बाप है। ऐसे तो 500-700 करोड़ बाप हैं, वो तो लौकिक दुनिया के बाप हैं। परंतु राजाई देने वाला एक ही पारलौकिक बाप है। वो इस लोक का नहीं है। सूरज चांद सितारों की दुनिया से भी पारलोक का वासी है। और गधाई देने वाला इसी लोक का वासी है। वो है रावण। रावण के सर के ऊपर गधे का शीश दिखाया जाता है। जो गधा है देह अभिमान की निशानी वाला। ये देह अभिमान रावण के 10 सिरों को कंट्रोल करने वाला है। 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, पुरुष रूप। और 5 विकार प्रकृति के 5 तत्व, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। ये 10 सिर रावण के जो दिखाए जाते हैं, चित्र में दिखाए जाते हैं। चित्र उसी का बनता है जिसने कभी कोई चरित्र किया हो। काम का 100% चरित्र करने वाला। क्रोध का कोई 100% चरित्र करने वाला भी होगा। परसेंटेज तो होती ही है। ऐसे ही लोभ, मोह और अहंकार का 100% चरित्र करने वाला कोई होता ही है। जैसे धरती के सितारे हैं, चैतन्य सितारे, उनकी मानिंद आसमान के सितारे जड़ सितारे हैं। वो स्थूल रोशनी देते हैं। ऐसे ही इस धरती के सितारे हैं आत्मा रूपी सितारे। धरती 5 तत्वों में से एक तत्व है, जिसमें जल, वायु, अग्नि, आकाश भी समाया हुआ है। इन 5 तत्वों का भारतीय शास्त्रों में पर्सनिफिकेशन किया गया है। माने कोई व्यक्ति भी है, चैतन्य आत्माएं भी हैं। इसलिए कहते हैं पृथ्वी माता, अग्नि देवता, वायु देवता। शास्त्रों में भी लिखा हुआ है इन 5 तत्वों को रावण ने अपनी पाटी से बांध करके रखा था, आधीन कर लिया था। जो आज इस कलयुगी जन्म के अंतिम जन्म में भी देखा जाता है।
उंगली का एक इशारा करते हैं और साइंस की शक्ति से पंखा जोर से हवा मारने लगता है। उंगली का एक इशारा करेंगे, एटम बमों की अग्नि फट पड़ेगी। उंगली का एक इशारा करते हैं, पानी का बड़े से बड़ा बांध टूट जाता है और सैलाब आ जाता है। साइंस 5 तत्वों में बंधी हुई है। 5 तत्वों की पूरी जानकारी रावण के पास है। फिर भी रावण को प्रकृतिपति नहीं कहा जाता। प्रकृतिपति फिर भी भगवान को कहा जाता है। अब इस रावण के मुकाबले जो सारी मनुष्य शक्ति को गधाई देने वाला है, क्योंकि जिसका बाप चोर होगा वो अपने बच्चों को चोरी ही सिखाएगा। बाप डकैत होगा तो बच्चे डकैत बनेंगे। बाप डॉक्टर होगा तो बच्चों में डॉक्टरी के गुण जरूर आएंगे। बाप वकील होगा तो बच्चों में वकालत के गुण जरूर आएंगे। ऐसे ही रावण के 10 सिरों के ऊपर गधा दिखाया जाता है। वो गधा है देह अभिमान, जो अपने बच्चों को गधा बनाता है, बदन ढोना सिखाता है, खुद भी बदन ढोता है। और बाप जो सारी मनुष्य शक्ति का भी बाप है, उस मनुष्य शक्ति के बाप एडम, आदम, आदिदेव, जैनियों का आदिनाथ, चाहे जो भी नाम दो। दुनिया का हर धर्म मनुष्य के आदि पिता को मानता है। जिस आदि पिता में सुप्रीम सोल, जो बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप है, वो प्रवेश करता है और प्रवेश करके रावण के ऊपर जीत पाकर हम बच्चों को राजाई देकर जाता है। दुनिया की हिस्ट्री में इतने छोटे बड़े राजाएं हुए, उन राजाओं को राजाई किसने सिखाई, कब सिखाई? कभी तो सिखाई होगी। जो इन राजाओं में इतनी कंट्रोलिंग पावर आ गई, वो यही समय है जब 4 युगों का खेल पूरा होता है। कलयुग अंत और सतयुग आदि आना होता है। तो दोनों युगों के बीच में जो संगम पड़ता है, उस संगम के काल में वो सुप्रीम सोल इस सृष्टि के हीरो पाटधारी एडम, आदम या आदिदेव में प्रवेश करता है। भारत की परंपरा में तुम आदिदेव है, पुरुष है, पुराण है कह करके शंकर जी की उपासना की गई है। शिव ने आकर बताया कि मेरी आत्मा अलग है और शंकर की आत्मा अलग है।
मैं शिव ज्योति बिंदु का नाम है। शंकर भी ज्योति बिंदु आत्मा है, लेकिन वो मनुष्य शक्ति का पिता है। मनुष्य शक्ति की जो भी मनुष्य आत्माएं हैं वो सब जन्म मरण के चक्र में आने वाली है। मैं शिव ज्योति बिंदु जन्म मरण के चक्र में आने वाला नहीं हूँ। अगर मैं भी जन्म मरण के चक्र में आ जाऊं तो सारी शक्ति को जन्म मरण के चक्र से छुड़ाने वाला कोई नहीं है। इसलिए मेरा पाठ तुरीय है। मैं न सुख भोगता हूँ और न इस शक्ति का दुख भोगता हूँ। सुख और दुख दोनों से परे हूँ। इसलिए मैं ही निमित्त बना हुआ हूँ इस दुखी शक्ति को सुखी बनाने के लिए। किसके द्वारा? जो मनुष्य शक्ति का पिता है उसके द्वारा। इसलिए दो बेहद के बाप हैं। एक बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप ज्योति बिंदु शिव, और दूसरा जो भी मनुष्य मात्र है उन मनुष्य मात्र का बाप शंकर कहो, आदिदेव कहो, आदम कहो, एडम कहो, आदिनाथ कहो। उसमें मैं मुकर्रर रूप से प्रवेश करता हूँ। जैसे और धर्म पिताएं आते हैं सृष्टि पर, ज्यादा से ज्यादा 100 वर्ष के अंदर अपना धर्म स्थापन करके चले जाते हैं, ऐसे ही मैं भी सृष्टि पर आता हूँ कलयुग के अंत में, और 100 वर्ष के संगम युग में पुराने धर्मों का विनाश करके नए सनातन धर्म की स्थापना करके वापस जाता हूँ। और धर्म पिताएं इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट इस सृष्टि को स्वर्ग नहीं बनाते। उनके आने के बाद ये सृष्टि और ही नरक बनती चली जाती है। लेकिन मैं जब अपना काम पूरा करके जाता हूँ तो नरक की सृष्टि को स्वर्ग बना करके जाता हूँ। दुखी सृष्टि को स्वर्ग बना के जाता हूँ, सुखी बना कर जाता हूँ। देह अभिमानी मनुष्यों को आत्मा अभिमानी बनाकर जाता हूँ, माना आप समान बनाकर जाता हूँ। इन आप समान बनने वाले मनुष्य आत्माओं में जो पहला नंबर निकलता है उसके लिए मुरली में बोला गया है, अव्यक्त वाणी में बोला गया है, 76 है बाप का प्रत्यक्षता वर्ष। वो पहले नंबर हीरो पाठधारी आत्मा 76 में ब्राह्मणों की दुनिया में प्रत्यक्ष होती है। और बाप मनुष्य शक्ति का जब प्रत्यक्ष होगा तो मनुष्य शक्ति में कितने वर्ग हैं, उन वर्गों के बच्चों का वर्गीकरण आकर के कर देता है। बताता है कि मनुष्य शक्ति के 10 वंश हैं। पहला है सूर्यवंश, जो गीता में भी लिखा हुआ है कि भगवान जब आकर के ज्ञान देते हैं तो सबसे पहले सूर्य को देते हैं, और सूर्य अपने सूर्यवंशी बच्चों को देता है। ये है पहला वर्ग।
और दूसरा वर्ग है चंद्रमा। चंद्रमा किससे प्रकाश लेता है? सूर्य से प्रकाश लेता है। तो ज्ञान चंद्रमा, जिसे ब्रह्मा कहा गया है मुरलियों में, अव्यक्त वाणियों में, वो ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा ज्ञान सूर्य से ज्ञान लेता है, ज्ञान की रोशनी लेता है। और ये बात मुरली में ही आ चुकी है कि ब्रह्मा बाबा को स्थापना, विनाश, विष्णु का, कृष्ण का साक्षात्कार हुआ, और वो साक्षात्कारों को नहीं समझ सके। अपने गुरु से पूछा, गुरु ने इनकार कर दिया, मुझे नहीं मालूम। बाबा की गुरुओं से श्रद्धा हट गई, क्योंकि वैसे भी 12वां गुरु था जिंदगी का। वो वाराणसी चले गए। मुरलियों में ही बताया कि अपनी बात का निराकरण करने के लिए दुनिया के विद्वानों का जो गढ़ माना जाता है बनारस, काशी नगरी, वहां भी उन्होंने जांचीन की और अपने साक्षात्कारों का कोई निराकरण नहीं निकाल सके। आखिरी उनकी मनुष्य गुरुओं से श्रद्धा हट गई। अपने अनुभवी जीवन में उन्होंने जिस व्यक्ति को सबसे श्रेष्ठ पाया, जिसको अपनी लाखों की मिल्कियत की दुकान सौंप दी थी कलकत्ते में, उस भागीदार के पास पहुंचे। और वहां किसी माता के जरिए, जो बाबा के ज्यादा नजदीकी थी, उस माता के जरिए अपने साक्षात्कारों की बात भागीदार तक पहुंचा दी। माता ने जब उन साक्षात्कारों का वर्णन किया, उसी समय परमात्मा शिव ने प्रवेश किया माता में। पहले प्रवेश किया सुनने और सुनाने का फाउंडेशन डालने के लिए। क्योंकि ज्ञान का फाउंडेशन भी भक्ति है। जिसने जितनी जास्ती भक्ति की होगी, वो उतना ही जास्ती ज्ञान उठाता है। जिसने जितनी सतो प्रधान भक्ति की होगी, वो उतना ही सतो प्रधान ज्ञान उठाता है। तो माता में प्रवेश करके भागीदार को साक्षात्कारों की बात सुनाई गई। सुनने और सुनाने का फाउंडेशन डालने वाली माता ब्रह्मा का पहला रूप हो गई। इसलिए मुरली में कहा, ब्रह्मा तो बहुतों के नाम है, जिस शरीर में भी प्रवेश करूंगा उसका नाम ब्रह्मा रखना पड़े। उसमें गुलजार दादी की बात नहीं आती है। गुलजार दादी को कोई ब्रह्मा नहीं कहता है, न चिट्ठियां लिख करके देता है कि शिव बाबा क्या आप ब्रह्मा बाबा। ये बात एक अलग बात है। तो उस आदि ब्रह्मा के द्वारा भागीदार में जो ज्ञान का फाउंडेशन सुनाया गया,
उस फाउंडेशन को क्लियर करने के लिए तत्क्षण उसी समय शिव ने बाप के रूप में प्रवेश करके उन साक्षात्कारों का क्लैरिफिकेशन दे दिया, माना ज्ञान का बीज डाल दिया। ज्ञान माना समझना और समझाना। उन साक्षात्कारों का रहस्य समझा भी भागीदार ने सुनने के साथ साथ, और समझाया भी। बताया कि दादा लेखराज ब्रह्मा को ब्रह्मा के रूप में अव्वल नंबर पार्ट बजाना है। ब्रह्मा ने बड़ी, माँ माने माँ। शास्त्रों में जितने भी नाम है सब अर्थ सहित है, निरर्थक कोई भी नाम नहीं है। जैसा काम वैसा नाम। तो जो अव्वल नंबर ब्रह्मा है वो दादा लेखराज के द्वारा कार्य करेगा। वैसे भी माता के द्वारा ही बच्चे की जन्म दिया जाता है। तो जिस भागीदार के द्वारा साक्षात्कारों का क्लैरिफिकेशन या समझ मिली, वो भागीदार में पिता के स्वरूप में शिव ने प्रवेश किया। जगत पिता कहा जाता है और वो माता जगत जननी कही जाती है। ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार प्रैक्टिकल में हुए थे, न उस माता को हुए थे और न उस पिता को हुए थे, भागीदार को। इसलिए ब्रह्मा बाबा अपने साक्षात्कारों के फैसले पर अंत तक अडिग रहे। उन्हें पक्का निश्चय बैठ गया कि कृष्ण का जो साक्षात्कार हुआ है इसका मतलब है मैं ही कृष्ण के रूप में जन्म लूंगा नई सृष्टि में। और विनाश का साक्षात्कार हुआ, उन्हें पक्का बुद्धि में बैठ गया ये दुनिया जाने वाली है। और विष्णु का साक्षात्कार हुआ, माना ब्रह्मा सो ही अंत में विष्णु का रूप बनने वाला है, मैं ही विष्णु का रूप बनूंगा। प्रैक्टिकल में साक्षात्कार होने के कारण वो मजबूत हो गए इस बात पर। भले ज्ञान का बेसिक रूप था, फाउंडेशन के रूप में, लेकिन वो अपने मृत्यु पर्यंत तक इस निश्चय में अडोल रहे। अकाले मौत शरीर छोड़ा, हृदय में दर्द हुआ, डॉक्टर के आते आते शरीर छोड़ दिया, सूक्ष्म शरीर धारण करना पड़ा। लेकिन देहम वा पातयामे कार्यम वा साधयामे, जो शेष आत्माओं का कार्य होता है वो ब्रह्मा की सोल अभी भी धारण किए हुए है। शरीर भले छूट गया है स्थूल, लेकिन सूक्ष्म शरीर से भी अपना कार्य कर रहे हैं। जो सन 76 के लिए मुरलियों में घोषणा की गई थी, सन 66 में 10 वर्ष के अंदर पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना होगी। गलती से ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने उसका अर्थ ये समझ लिया सारी दुनिया सन 76 में विनाश हो जाएगी। लेकिन ऐसे होता नहीं है। दुनिया में हर कार्य पहले सूक्ष्म रूप में संपन्न होता है, फिर स्थूल रूप में संपन्न होता है। मकान भी बनाया जाता है तो पहले दिमाग में उसका नक्शा आता है, कितना सूक्ष्म रूप है, फिर कागज पर नक्शा खींचा जाता है, सूक्ष्म से थोड़ा और ज्यादा क्लियर हो जाता है, फिर
प्रैक्टिकल में मकान बनाया जाता है। तो मकान सामने खड़ा हो जाता है। ऐसे ही सन 76 की जो स्थापना और विनाश की घोषणा थी, वो मन बुद्धि के अंदर नक्शा खींचे जाने की बात थी। कोई आत्मा निमित्त बनी हुई है जो बाप समान स्टेज को पहले पहले धारण करती है। जो थे सो अर्जुन। सन 76 में जो भी आत्मा ज्ञान लेकर के निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बीज रूप स्टेज धारण करती है, वो बीज रूप स्टेज धारण करने वाली आत्मा के द्वारा परमात्मा शिव बाप टीचर के रूप में प्रत्यक्ष होते हैं, बाप के रूप में प्रत्यक्ष होते हैं। इसलिए मुरली में बोला है, बाप, टीचर और सदगुरु, ये तीनों एक ही रूप है, तीन रूप नहीं है। इसमें माँ का नाम नहीं लिया, क्योंकि भारत में गाया हुआ है, तुमेव माता च पिता तुमेव। पहले माता फिर पिता। पहले बच्चों को माता का रूप चाहिए, तो माता के रूप में कृष्ण की सोल ब्रह्मा मृदुल पार्ट बजाते हैं, सहन शक्ति का पार्ट बजाते हैं। माताओं में सहन शक्ति बहुत होती है। माताएं धरणी माता का रूप मानी जाती है। और जो भी एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं वो भी ये कहते हैं कि जब सारी सृष्टि में प्रलय होती है तो पृथ्वी का एक बड़ा हिस्सा टूट करके चंद्रमा बन जाता है, जो पृथ्वी का उपग्रह कहा जाता है। वो पृथ्वी के आसपास घूमता है और पृथ्वी सूर्य के आसपास घूमती है। आज के वैज्ञानिकों ने भी इस बात को माना है। तो वो ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा जो माता का पहला बच्चा है, जो बताया कि सृष्टि का पहला पत्ता बनेगा, वो तो स्थूल सृष्टि होगी, लेकिन ज्ञान की सृष्टि में भी जो पहला पत्ता बनता है वो कृष्ण की सोल माता का पार्ट बजाती, निमित्त बनती है त्वमेव माता बनने के लिए। दुनिया की कोई भी माता ने इतना सहन नहीं किया होगा जितना ब्रह्मा बाबा ने बच्चों के लिए सहन किया। कोई ब्रह्मा कुमार कुमारी आज तक ये कहते हुए नहीं सुना गया कि ब्रह्मा बाबा ने हमको टेढ़ी नजर से देखा, या ब्रह्मा बाबा ने हमको थप्पड़ मार दिया, या बाबा के वाइब्रेशन हमें अच्छे नहीं लगे। पत्थर माल जैसा भी कोई आया होगा, उसने भी ये अनुभव किया। 10 सेकंड भी मिला होगा, 10 मिनट के लिए भी मिला होगा, उसने भी ये अनुभव किया कि बाबा ने जितना हमको जिंदगी में प्यार दिया, इतना अनुभूति हमने कभी नहीं जिंदगी में नहीं की। तो उसका पार्ट था ब्रह्मा, बड़ी माँ, माँ के रूप में। दुनिया की जो भी माताएं हैं, उन माताओं में सबसे बड़ी माता का पार्ट प्रैक्टिकल में बजाया, काम करके दिखाया, इसलिए नाम ब्रह्मा पड़ा। सन 36 से नाम ब्रह्मा नहीं पड़ा। मुरलियों में बोला है कैसे पता चलता है कि इनमें बाप भगवान है।
जब ज्ञान सुनाते हैं। और बोला है कि कराची से मुरली निकलती चली आ रही है। उससे पहले बाबा मुरली नहीं चलाते थे। 10-15 पेज बैठ करके लिखते थे और बाप लिखाते। इसका मतलब हुआ कि यज्ञ के आदि वाला वो पिता जिसमें सुप्रीम सोल ने साक्षात्कारों की समझ देने के लिए, ज्ञान का बीजारोपण करने के लिए प्रवेश किया था, और उसके जाने के बाद माताओं में प्रवेश किया था, जिसके लिए मुरली में बोला है ऐसी ऐसी बच्चियां थी जो मम्मा बाबा को ड्रिल कराती थी, टीचर बन करके बैठती थी, डायरेक्शन देती थी, बाप प्रवेश करती थी। वो बच्चियां भी चली गई। वो आदि का पिता भागीदार और वो बच्चियां क्यों चली गई, उसके लिए मुरली में जवाब दिया है। शुरुआत में इतना ज्ञान नहीं था, इसलिए छोड़ करके चली गई। क्योंकि सन 36 में फाउंडेशन पड़ा था साक्षात्कार का। साक्षात्कार और स्वप्न की लीला भक्ति की लीला है। भक्ति काल में भी मीरा को, सूरदास को, तुलसीदास को, रैदास को साक्षात्कार होते आए। उन साक्षात्कारों से नई दुनिया नहीं बनती है। थोड़े समय के लिए खुशी मिल जाती है, अल्पकाल की। सदाकाल की खुशी तब मिलती है जब भगवान आकर के स्वयं ज्ञान देता है बाप के रूप में, तो सदाकाल की खुशी मिल जाती है। सदाकाल की खुशी मिलती ही तब है जिसे स्वर्ग कहा जाता है। क्या नाम दिया? स्वर्ग। स्व माने आत्मिक स्थिति, ग माने गया। तो जो जो आत्माएं उस आत्मिक स्थिति का अनुभव करती जाएंगी, वो शरीर रहते भी स्वर्ग का अनुभव कर सकती है इस दुनिया में, जिसे कहते हैं सच्ची जीवन मुक्ति। उसके लिए बोला है अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। ये अंत समय की बात है। ये अंत समय सबका एक साथ नहीं होगा। जो आदि ब्रह्म है, जिसमें प्रवेश करके ज्ञान का बीजारोपण किया गया जगत पिता के रूप में, जिसका नाम दिया गया है प्रजापिता ब्रह्मा, जिसके लिए मुरली में सैकड़ों जगह बोला हुआ है प्रजापिता साकार सृष्टि पर होता है, सूक्ष्म वतनवासी नहीं हो सकता। आज में भी साकार वतनवासी था और यज्ञ छोड़ करके चला गया। ब्रह्मा बाबा के शरीर छोड़ने के बाद फिर यज्ञ में आता है, फिर भी साकार शरीर से रहता है। उस बाप का पास अंत तक नुदा हुआ है। जब तक नई दुनिया की स्थापना हो जाए और पुरानी दुनिया का विनाश हो जाए और राजधानी स्थापन हो जाए, और धर्म पिता ये काम नहीं करते। क्या काम? और धर्म पिताएं सिर्फ अपने धर्म की धारणा अर्थात धर्म स्थापन करके चले जाते हैं। दुनिया भले नीचे ही गिरती रहे और गिरती रहती, लेकिन बाप बांधा हुआ है। धर्म स्थापना के साथ साथ राजधानी भी स्थापन करके जाता है। बच्चों को प्रैक्टिकल में इस दुनिया की राजाई देकर जाता है, जिसे कहते हैं विश्व की बादशाही। विश्व
तब कहा जाता है जब उसमें 500 करोड़ की मनुष्य आत्माएं मौजूद है। हर धर्म की मनुष्य आत्माएं उस विश्व पिता को मानेंगी, जानेंगी और दूसरों को भी अपना उस बाप का परिचय देंगे। जो अभी भी अव्यक्तवाणी में इशारा देते हैं, चारों ओर से आवाज निकले, हमारा बाप आ गया। सिर्फ ब्रह्मा कुमार कुमारियों का बाप नहीं, सबका बाप आ गया। ये अनुभव करेंगे और अनुभव की हुई बात जब दूसरों को सुनाई जाती है तो दूसरों को फट से निश्चय बैठ जाता है। ये प्रैक्टिकल अनुभव की बात है। प्रैक्टिकल अनुभव को नहीं भुलाया जा सकता। ऐसे ही कोई कह दे कि बाप आया हुआ है, बाप सर्वव्यापी नहीं है, और जब पूछा जाए कि सर्वव्यापी नहीं है तो एक व्यापी कहाँ है, तो बोलती बंद हो जाती है। अरे सर्वव्यापी नहीं है तो इस प्रश्न का भी जवाब आना चाहिए, क्या एक व्यापी कहाँ है, वो हमें दिखाओ। तो ये प्रैक्टिकल ज्ञान है, इम्प्रैक्टिकल ज्ञान नहीं है। प्रैक्टिकल ज्ञान के आगे महात्माओं का ज्ञान, धर्म पिताओं का ज्ञान फीका पड़ने वाला है। जब सूर्य प्रत्यक्ष होता है तो बड़े बड़े सितारे सब डिम हो जाते हैं। ऐसे ही नहीं डिम हो जाने वाले हैं। पहले बड़ा संघर्ष होता है, बड़ा भारी रिवॉल्यूशन हो जाएगा। ऐसे क्यों बोलते हैं मुरलियों में? महाभारी महाभारत गृह युद्ध हो जाएगा, खून की नदियां बह जाएंगी। वैसे भी धर्म पिताएं और आए हैं तो इस सृष्टि पर खून की नदियां बही है। ये तो बड़े से बड़ा धर्म और धर्म का पिता आया हुआ है, और ये भी बोलता है कि धर्म स्थापना के साथ साथ मैं राजधानी स्थापन करके जाऊंगा। और धर्म पिता बिना राजधानी स्थापन करके ही चले जाते हैं। ये राजाई स्थापन करके जाऊंगा, तुम बच्चों को राजाई नंबरवार दे करके जाऊंगा। माने 108 मण के जो माला के हैं, राज्य पद पाने वाले, कंट्रोलिंग पावर पाने वाले, वो इस सृष्टि पर प्रत्यक्ष होंगे। तब दुनिया मानेगी माला को। दुनिया के हर धर्म के लोग माला घुमाते हैं। माला है संगठन की निशानी। वो संगठन रूपी माला हर धर्म की आत्मा में मानी जाती है। तो प्रैक्टिकल अगर नहीं हुआ होगा तो ये मान्यता कैसे चली आ रही है? ये काम देहधारी धर्म गुरुओं का नहीं है, जो अपने ऊपर टाइटल रखाने की कोशिश करते हैं, श्री श्री 108 जगत गुरु महाराज। ब्राह्मणों की दुनिया में भी ऐसे हैं जो प्रयास कर रहे हैं कि हम ही माला बनाने वाले हैं। कोई प्रैक्टिकल में और कोई व्यक्तित्व नहीं हो सकता। अगर हुआ है तो शरीर छोड़ने वाला ब्रह्मा हुआ। वही गीता का भगवान साकार में था। अरे वो कृष्ण की सोल, जिसको बाबा मुरली में कहते हैं कृष्ण बच्चा है, राम बाप को कहा जाता है। वो बच्चा बुद्धि, माता के रूप में पार्ट बजाने वाली आत्मा, फीमेल पार्ट बजाने वाली आत्मा, बाप का पार्ट कैसे बजाएगी? बाप का कार्य है विश्व का कंट्रोलिंग, और माता का कार्य है घर का कंट्रोलिंग। ये माता भारत माता है, भारत के अंदर घर को संभालती है, और बाप सारे विश्व का पिता है। इसलिए बोला है राम बाप को कहा जाता है। राम है सूर्यवंशी, सूर्य साक्षात, क्योंकि ज्ञान सूर्य स्वतः ही उसमें प्रवेश करता है।
और ज्ञान चंद्रमा भी उसके सहयोग में रहता है। इसलिए अव्यक्त वाणी में इशारा दे दिया, तुम बच्चे बाप दादा को अलग अलग करेंगे, वो फिर एक हो जाएंगे। तुम फ्रिक्शन डालेंगे। यज्ञ के आदि में भी ये फ्रिक्शन पड़ा था। सब धर्मों की आत्माएं नंबरवार यज्ञ के आदि में आई थी और अव्यक्त वाणी में क्लियर कर दिया, स्थापना के साथ साथ यज्ञ कुंड से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। तो वो जब यज्ञ कुंड से आदि से ही विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई है, तो उस विनाश ज्वाला को संपन्न कौन करेगा? जो आदि में सो अंत में। आदि में वो राम और राम के सूर्यवंशी बच्चे कारण या कारण यज्ञ छोड़ करके चले गए, जिसके लिए मुरली में बोला राम फेल हो गया। राम फेल हो गया तो राम के जो भी संगी साथी थे वो यज्ञ के आदि में सब फेल हो गए। उनको उसके बदले में धनुष बाण दे दिया गया। ये लो ज्ञान बाण और ये लो धनुष, और असुरों को मारो और अपनी राजाई ले लो। ये बाहर की दुनिया की बात नहीं है, ब्राह्मणों की दुनिया के अंदर की ही बात है। ब्राह्मण सो देवता बनने वाले जो सतयुग त्रेता में ब्राह्मण सो देवता बनते हैं, वही द्वापर युग में कलयुग में जाकर दूसरे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते रहते हैं। लेकिन मुरली में बोला है, तुम हो देवी देवता सनातन धर्म के पक्के। पक्के का मतलब क्या हुआ? तुम कभी कन्वर्ट होने वाले नहीं हो जीवन रहते। जब तक जीवन रहता है तुम कन्वर्ट नहीं होते। जैसे महात्मा बुद्ध है, सिद्धार्थ नाम था, उस सिद्धार्थ नाम का व्यक्ति कन्वर्ट हो गया और उसका बाप शुद्धोधन, भले एक ही बच्चा था, बड़ा बच्चा था, बहुत प्यारा बच्चा था, उसके कन्वर्ट होने के बाद उसके अंदर मोह नहीं आया। वो वही बीज रूप आत्मा थी जो संगम युग में यज्ञ के आदि में बीज स्थापन होते हैं। इसलिए सारे जीवन उसने अपने जीवन भर बौद्ध धर्म को स्वीकार नहीं किया। और उसका बाबा बिंदुसार वो भी कन्वर्ट नहीं हुआ। यज्ञ के आदि में जो बीज आए थे, बीज रूप आत्माएं आई थी सत्य रूपी वृक्ष की, वो 7 सूर्यवंशी आत्माएं थी। सिंध हैदराबाद की आबादी ही उस समय 9 लाख थी। 9 लाख में से वो 4.5 लाख बीज रूप आत्माएं थी। वो बीज रूप आत्माएं यज्ञ के आदि से लेकर के और ब्रह्मा बाबा के रहते रहते तक शरीर छोड़ करके चली गई। अब तक भी वही आत्माएं सन 76 से राम बाप के यज्ञ में प्रत्यक्ष होने के बाद प्रत्यक्ष होती जा रही है, एडवांस पार्टी के रूप में। जिस एडवांस पार्टी के लिए अव्यक्त वाणी में बोला हुआ है, तुम उनके परिवार में जाओ या न जाओ, समय आने पर वो राजधानी स्थापना में तुम्हारे सहयोगी बनेंगे। अभी सहयोगी बने हैं ये नहीं बोला, क्योंकि अभी तो उनके रूप को समझ ही नहीं पा रहा है कोई। खास करके जो ब्रह्मा का अपने को बच्चा समझते, प्रजापिता ब्रह्मा का बच्चा नहीं समझते। अरे ये प्रवृत्ति मार्ग का ज्ञान है या निवृत्ति मार्ग का ज्ञान है? वैसे भी दुनिया में माँ अकेला बच्चे को पालन कर लेती है, जन्म दे देती है, ऐसा तो होता नहीं है। माँ के साथ बात भी होता है।
यज्ञ के आदि में भी वो राम बाप था, जिसके लिए मुरली में बोला राम फेल हो गया। फिर क्लैरिफिकेशन भी दिया, सत्यु की ऐसी कोई आत्मा है जो त्रेता में जाके चंद्रवंशी न बनती हो। माना माया से सब फेल होते हैं। कोई ऐसा अहंकार धारण न करे कि माया हमको फेल नहीं कर सकती। जैसे बाप सर्वशक्तिवान है, वैसे माया भी सर्वशक्तिवान। बाप का राज्य अगर 2500 साल चलता है तो माया का राज्य भी 2500 साल चलता है। माया रावण और राम बाप, इन दोनों की रक्षा कसी, इससे ब्राह्मणों की दुनिया की बात है, बाहर की दुनिया की बात नहीं है। जो भी शास्त्र लिखे गए हैं, चाहे रामायण लिखी गई, चाहे महाभारत लिखा गया, चाहे भागवत लिखी गई, चाहे देवासुर संग्राम लिखा गया, उनमें जो भी कथा कहानियां हैं वो इस समय ब्राह्मणों की दुनिया की कथा कहानियां आई हुई है। अभी वो संकल्पों की लड़ाई और वाचा की लड़ाई चल रही है। जो आसुरी आत्माएं हैं वो व्यक्तिगत ग्लानि करती हैं, उनका धंधा है ग्लानि का इंजेक्शन लगाना। और जो देवात्माएं हैं वो शिव के सुनाए हुए ज्ञान का इंजेक्शन लगाती है। व्यक्ति मात्र की ग्लानि करने का उनका ध्येय नहीं है। लेकिन मुरली में बोला हुआ है, गुरु नानक ने कहा असंख्य चोर हरामखोर। तो क्या ये गाली दी है? यह वास्तव में दुनिया में असंख्य चोर हरामखोर है, वास्तव में है तो बोला हुआ है। ऐसे ही सच्चाई कहना, जो झूठे होते हैं उनको मिर्ची लगती है। जैसे रावण को राम के बाण घाव लगते थे, ऐसे ही इस दुनिया की बात है, ब्राह्मणों की दुनिया की बात। राम फेल हो गया, राम के सूर्यवंशी फॉलोअर्स फेल हो गए। वो आज की परीक्षा में त्रैमासिक और मासिक परीक्षा में फेल हो गए या फाइनल परीक्षा में फेल हो गए? कब फेल हो गए? आज में फेल हो गए। मासिक या त्रैमासिक परीक्षा में फेल हो गए, फाइनल परीक्षा तो अभी भी नहीं हुई है। और फाइनल परीक्षा में वही पास होंगे जिनके अंदर गहराई तक ज्ञान होगा, नहीं तो बिखर पड़ेंगे। वो बाप आकर के मुरलियों का क्लैरिफिकेशन देता है। बाप टीचर भी बनता है। वो गीता माता जो ब्रह्मा के द्वारा 18 साल के अंदर भारतवर्ष में क्लियर हो गई, 51 से लेकर के ब्रह्मा बाबा माउंट आबू में आए और 68 में शरीर छोड़ दिया, 69-18 जनवरी को। ये 18 वर्षों में 18 अध्याय गीता तो आई, लेकिन गीता ज्ञान अमृत नहीं हुआ। इसलिए मुरली में बोला हुआ है, अभी गीता ज्ञान अमृत नहीं कहेंगे, गीता कहेंगे। अमृत तब निकलता है जब मंथन होता है। दूध का मंथन किया जाता है, दही का मंथन किया जाता है, तो उसमें से अमृत निकलता है, सार निकलता है, मक्खन निकलता है। 68 तक मुरलियां सुनी गई और सुनाई गई, लेकिन उसका मंथन नहीं हुआ, विचार सागर मंथन नहीं हुआ। शास्त्रों में विचार सागर मंथन का नाम बहुत बाला है। सागर मंथन हुआ तो 14 रतन निकले। पहला कौन सा निकला? चौदह में से पहला क्या निकला? हालाहल विष निकला। और हालाहल विष को पीने वाला कौन निकला? सब घबरा गए।
एक ही निकला जिसने उस हालाहाल विष को पी लिया। ये विष कोई और चीज नहीं है। ये विषय विकारों को पीने के बाद जो ग्लानि निकलती है, खास करके भारतीय परंपरा में, वो ग्लानि का विष पीने वाला वो संसार में विख्यात हो गया। वर्तमान समय की प्रैक्टिकल बातें हैं, प्रैक्टिकल ज्ञान के ही चित्र बनाए गए हैं। चित्र चरित्र की यादगार हैं। चरित्र करने वाला कोई प्रैक्टिकल नहीं होगा तो चित्र कैसे बना दिए गए? ये चित्र तो जब शास्त्र सतो प्रधान अवस्था में थे, द्वापर युग के आदि में, तब बनाई गई। अजंता, एलोरा, एलिफेंटा की गुफाओं में बनाए गए थे। उन गुफा चित्रों को देखने के बाद फिर शास्त्र बनाए गए। ये बात मुरली में भी बोली गई है। तो सतो प्रधान अवस्था में जो चीज बनाई जाती है उसमें सच्चाई होगी या नहीं होगी? जरूर सच्चाई होगी। बाद में जो विकारी मनुष्य हुए, इंटरप्रिटेशन करने वाले महात्माएं, उन विकारी मनुष्य बुद्धि मनुष्य आत्माओं ने उसमें इंटरप्रिटेशन का विष बोल दिया, मनमत मिक्स कर दी, मनमाना अर्थ कर दिया, मनमानी व्याख्या कर दी, और वो शास्त्र झूठे हो गए। पहला पहला झूठ क्या भर दिया? पहला झूठ भर दिया गीता का भगवान कृष्ण नहीं है। जो पाश्चात्य विद्वान है, कीरो और कीथ जैसे, उन्होंने अपनी थीसिस में लिखा हुआ है, खोज में लिखा हुआ है कि श्रीमद् भगवत गीता पहले निराकारवादी रचना थी, बाद में कृष्ण पूजा के प्रेमियों ने उसमें कृष्ण का नाम डाल दिया। ऐसा गीता के श्लोक पढ़ने से भी मालूम होता है। तो द्वापर के शुरुआत में शास्त्रों में और खास करके गीता में श्री कृष्ण का नाम नहीं था। बाद में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया गया, जिसकी शूटिंग यहाँ भी होती है। मम्मा के बीमार पड़ने से पहले मुरलियों में सिर्फ लिखा होता था शिव बाबा याद है। जैसे ही मम्मा बीमार पड़ के माउंट आबू छोड़कर बंबई चली गई इलाज कराने के लिए, वैसे ही इन देहधारी धर्मगुरुओं ने, जो कृष्ण के उपासक थे, कृष्ण उर्फ ब्रह्मा के पुजारी थे, जिस ब्रह्मा के चित्र रखने के लिए बाबा ने मुरली में मना कर दिया कि अगर ये चित्र रखेंगे तो पतित बन पड़ेंगे। जैसे को याद करेंगे अंत मते तो गति हो जाएगी। हाथ फेल होने वाले को याद करेंगे तो दीदी दादी दादाएं सब हाथ फेल होते चले जाएंगे। मुरली में बोला है योग बल वाले का कभी विनाश नहीं, योग बल वाले का कभी हाथ फेल नहीं हो सकता। वो योग बली का जो हाथ को मजबूत न बनाए। हाथ मजबूत होगा तो उमंग उत्साह बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। उमंग उत्साह बढ़ेगा तो हिम्मत बढ़ेगी या घटेगी? हिम्मत बढ़ेगी। हिम्मते बच्चे तो बाप की मदद मिलेगी। अगर हिम्मत ही नहीं करेंगे तो बाप की मदद नहीं मिल सकती। पहला कदम हिम्मत का बच्चों को उठाना पड़े। लेकिन ब्रह्मा को याद करेंगे तो हालात क्या होंगे? जैसे को याद करेंगे वैसे मन की स्थिति बनेगी। चोरों को याद करेंगे, चोरी के गुण समा जाएंगे। ये प्रैक्टिकल बातें हैं। मुरली की एक एक बात पत्थर की लकीर है, उसको काटना नहीं चाहिए। उस बात के ऊपर पूरा पूरा अमल करना चाहिए। जो भी बातें मुरलियों में बोली हुई हैं अथवा जो भी बातें अव्यक्त वाणी में बोली हुई हैं, वो साफ पत्थर की लकीर है। अव्यक्त वाणी ब्रह्मा की सोल के द्वारा चलाई जा रही है। गलती से समझ लिया और समझा दिया गया है कि परमात्मा शिव प्रवेश करता है।
हमारे भारतीय शास्त्रों में कहीं भी नारी रूप में भगवान को दिखाया है क्या? नारी के रूप में भगवान आएगा तो सबसे गले कैसे मिलेगा? तुम संग खाऊं, तुम संग खेलूं, तुम संग सोऊं, तुम संग श्वासों श्वास साथ निभाऊं, वो कैसे होगा? सारे ज्ञान को उल्टा कर दिया गया, खास करके ब्रह्मा बाबा के शरीर छोड़ने के बाद। जो भी धर्म पिताएं थे जब तक मौजूद थे तब तक उनका धर्म भी सतो प्रधान स्टेज में था। जैसे ही उन धर्म पिताओं ने शरीर छोड़ा, उनके फॉलोअर्स ने उस धर्म का डब्बा गोल करना शुरू कर दिया। इन सब बातों की शूटिंग कहाँ होती है? ब्राह्मणों की दुनिया में शूटिंग होती है। अभी रिकॉर्डिंग, रिहर्सल कहो, शूटिंग कहो, ये 5000 वर्ष का ड्रामा है, इसकी शूटिंग अभी हो रही है। तो जो देवता और वो हिंदू धर्म की आत्माएं दूसरे धर्म में कन्वर्ट होती रही थी, वही कन्वर्ट हुई आत्माएं जिनमें से 4.5 लाख बीज रूप सूर्यवंशी थे और 4.5 लाख दूसरे दूसरे धर्मों की आधारभूत आत्माएं थी। वो यज्ञ के आदि में संदेश ले चुकी थी सिंध हैदराबाद में। वो आत्माएं शरीर छोड़ने के बाद अभी फिर से एडवांस पार्टी में यज्ञ में आ रही है। और अपना अपना राज्य का वर्षा लेने के लिए आ रही है। ये जन्म जन्मांतर के राज्यधारी हैं, राजाई प्राप्त करने वाले हैं। राजाई माँ से नहीं मिलती, नाम ही है ब्रह्मा, बड़ी माँ। ब्रह्मा का तो दिन और ब्रह्मा की रात गाई हुई है। ब्रह्मा की रात को फिर दिन बनाने के लिए निमित्त कौन बनेगा? कोई निमित्त बनता है तभी तो काम होता है। बिना निमित्त बने काम हो जाता है क्या? प्रजापिता का दिन और रात नहीं गाई हुई है। इसका मतलब जब से प्रजापिता प्रत्यक्ष होता है तो ब्रह्मा की रात को ब्रह्मा का दिन बनाने आता है ज्ञान सूर्य शिव। और ब्रह्मा की सोल शंकर के मस्तक में चंद्रमा के रूप में प्रवेश करती है, अधूरे रूप में। उस अधूरे रूप को दूसरे धर्म के लोग भी मानते हैं। मुसलमानों में, इस्लामियों में, उनके झंडे में, उनके कोट ऑफ आर्म्स में कौन सा चित्र दिखाया जाता है? अर्धचंद्र दिखाया जाता है। वो चंद्रमा को इतना क्यों मानते हैं? कोई कारण रहा होगा, उस कारण का कहीं फाउंडेशन पड़ा होगा। अभी संग युग में फाउंडेशन पड़ता है। वो दूसरे दूसरे धर्म की आत्माएं जो ज्ञान सूर्य के चले जाने के बाद, ज्ञान सूर्य को फॉलो करने वाले बच्चों के चले जाने के बाद यज्ञ में रह गई, वो ब्रह्मा की रहबरी में पलती रही। और भारत में भी देखा जाता है, जब बाप चला जाता है, शरीर छोड़ जाता है, तो माँ के ऊपर बच्चे हावी हो जाते हैं, मनमाने तरीके से चलाते हैं, क्योंकि बाप मौजूद नहीं है। माँ से सारी प्रॉपर्टी अपने हाथ में लेने की कोशिश करते हैं और ले लेते हैं। यज्ञ के आदि से ही ये शूटिंग होती चली आई और अभी भी हो रही है। बेसिक नॉलेज में, एडवांस नॉलेज में तो बाप प्रत्यक्ष रूप में मौजूद है। इसलिए प्रैक्टिकल में अगर कोई प्रयास करेगा तो भी नहीं हो सकेगा। आखिरी कौन पट्टा खुल जाएगा।